नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपन रीट इन लेवल सेकेंड है, उनके लिए हिंदी की जो शिक्षण विधि है उनके बारे में आज बात करेंगे। पहले अपन ने गद्य शिक्षण की बात कर ली थी, आज अपन बात करेंगे रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण क्या होता है और उनकी क्या विधि है, जहाँ तक अपने संभव होगा उतना आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मित्रों, रचना जो शिक्षण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजाना या संवारना। ठीक है ना। रचना का शाब्दिक अर्थ है वो सजाना या संवारना होता है। किसी भी माध्यम से, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचारों की कलात्मक एवं व्यवस्थित अभिव्यक्ति को रचना कहा जाता है। रचना दो प्रकार की होती है। अब ये सीधा सीधा ही आ सकता है रचना कितने प्रकार की होती है, तो मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक रचना लिखित रचना का आधार होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मौखिक रचना है किस रचना का आधार होती है, ये किसका आधार होती है, तो लिखित रचना का आधार होती है। मित्रों, रचना है शिक्षण है, इसके उद्देश्य क्या है? तो रचना शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों में विचारों को क्रमबद्ध करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा तथा सर्वमान्य भाषा के प्रयोग की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों में अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करने की आदत का विकास करना। अब देखो, अवसरानुकूल शब्दावली का विकास करना, ये ध्यान रखोगे। विद्यार्थियों में मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना, मौलिक अभिव्यक्ति है वो रचना के माध्यम से आ सकती है। और विद्यार्थियों में निरीक्षण, तर्क, कल्पना शक्ति का विकास करना। रचना करेंगे तो पहले है ये कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद में है रचना कार्य होगा। अब रचना शिक्षण विधि है, इसका पहली जो विधि है मित्रों वो है प्रश्नोत्तर विधि। वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि में क्या होता है, तो ये रचना शिक्षण की प्राचीनतम व सर्वमान्य प्रचलित विधि है, सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम विधि है। इस विधि में मौखिक रचना की जाती है। क्या होता है? प्रश्नोत्तर विधि में अपन कह सकते हैं प्रश्न और उत्तर करेंगे, तो ये सीधा सीधा क्या होती है? मौखिक होती है, लिखित नहीं होती। उसके बाद देखो, पहले तो ये मौखिक हो गई, उसके बाद लिखित रचना करने को कहा जाता है। ये है छात्र और अध्यापक के बीच में पहले मौखिक रचना होगी और उसी मौखिक रचना को आधार मानकर है लिखित रचना करवाई जाती है। रचना में होने वाली त्रुटियों को, अब रचना कर ली छात्र ने, उनको है फिर वो त्रुटियां होगी उनको बाद में ठीक कराया जाता है। इसमें छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। तो मित्रों, आपको वो ध्यान होगा कि छात्र जिसमें सक्रिय रहते हैं वो हमेशा मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो इसमें प्रश्न अध्यापक के द्वारा इस क्रम में पूछे जाते हैं कि छात्रों को संबंधित विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने का है अवसर मिल जाता है। रचना शिक्षण की उपयुक्त विधि ये मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मोटे तौर पे अपन देखें तो पहले है अध्यापक, टीचर और स्टूडेंट के बीच में है प्रश्नोत्तर होगा। ठीक है, और उस प्रश्नोत्तर को है फिर रचना करनी होगी, लिखना होगा छात्र को, और पर यह छात्र लिखेगा तो उसका है टीचर है अवलोकन करके, मतलब परीक्षण करके उससे क्या त्रुटियां रही है उनको देखेगा और फिर त्रुटियों को है सही करवाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि है। अभी मित्रों, अनुकरण विधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा की दृष्टि से। तो अनुकरण विधि, अनुकरण क्या होता है तो आपको सभी को पता होगा। अनुकरण को यदि सीधी भाषा में कहे तो क्या होता है? नकल। अनुकरण मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वे लेखन हो या उच्चारण, कुछ भी हो, अनुकरण करके ही सीखता है। सबसे पहले ही जब बच्चा होता है वो भी अनुकरण के द्वारा ही कार्य सीखता है, भाषा हो या फिर कोई गतिविधि हो। अब मित्रों, अब जो अनुकरण है ये अनुकरण कितने प्रकार से हो सकता है? तो मित्रों देखो, पहला रचना अनुकरण। ठीक है ना। रचना में अनुकरण किस प्रकार से होगा? तो बच्चों को कक्षा में होली का लेख लिखा कर वे सिखाकर घर पर दीपावली का लेख लिखने के लिए कहना क्या है? रचना अनुकरण। अब इसको देखो, रचना में अनुकरण क्या हुआ? पहले तो है आदर्श लेख है प्रस्तुत कर दिया, और आदर्श लेख पर है उसको जो शैली है उस पर छात्र को निर्भर रहते हुए
नया है लेख तैयार करना है। इसमें साथ बच्चे की भाषा तो अपनी होती है। देखो अब ये दीपावली पे लिखेगा दीपावली और होली, वैसे जो रचना है वो सेम है, ठीक है ना, परंतु भाषा है अलग है। तो भाषा है छात्र स्वयं की होगी, लेकिन इसमें शैली के लिए आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। शैली वही होगी, जैसे होली में ये किसके मतलब याद में मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं, तो होली की गतिविधि लिखेगा, फिर ये दीपावली की लिखेगा, ऐसे देख दे के मतलब सेम है, रूपरेखा देकर ये दीपावली का लेख लिख देगा। तो आदर्श जो रचना है, ठीक है ना, आदर्श रचना है उस पर यह निर्भर रहकर कार्य करता है। उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। अब रचना में अनुकरण तो ये हो गया। अब फिर है लेखन में अनुकरण, ठीक है ना। लेखन में अनुकरण मित्रों, ये लेखन में अनुकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दो प्रकार की होती है। अब लेखन में अनुकरण पहला तो है रूपरेखा अनुकरण और फिर है स्वतंत्र अनुकरण। शिक्षक बालक की स्लेट पर अक्षर की रूपरेखा बनाकर देता है, रूपरेखा देखो, तथा बालक उस पर पेन या पेंसिल घुमाता है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखो मान लो कि छोटा बच्चा है, पहली बार यदि स्कूल जा रहा है, तो उसको है अध्यापक क्या करते हैं, एक आध अक्षर है, वर्ण है, वो लिख के दे देते हैं और फिर है उसको वो ऊपर ऊपर घुमाते घुमाते लिखना सीख जाता है, अनुकरण करता है इसका। तो ये रूपरेखा अनुकरण हुआ, जैसा रूपरेखा है वैसी की वैसी छात्र लिखता है। फिर है स्वतंत्र अनुकरण। शिक्षक श्यामपट्ट पर अक्षर लिखता है, फिर ये जब बड़ा हो जाता है बच्चा, अपने से कल्पना करे, मतलब ऐसे समझ लें, ये मान लो लिखना सीख गया है, तो उसके बाद में स्वतंत्र अनुकरण कर दें, तो अध्यापक क्या करता है, श्यामपट्ट पर लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा और उस बोर्ड को देखकर ही छात्र है वो लिखना शुरू करते हैं। बच्चे उसको देकर अपनी स्लेट कॉपी पर अक्षर को स्वतंत्र रूप से लिखता है, जैसे अ को अ लिखेगा। ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब मित्रों रूपरेखा अनुकरण हो गया अपना, लेखन में अनुकरण हुआ, रचना में अनुकरण हुआ। अब तीसरा जो अनुकरण है वो उच्चारण में अनुकरण है। एक अक्षर जिसकी अनेक ध्वनियां हो, तब शिक्षक के लिए किए गए उच्चारण द्वारा ही बच्चा उच्चारण कर सकता है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यदि अपन इंग्लिश की बात करें, कोई भी भाषा हो, तो भाषा का जो उच्चारण अनुकरण है वो छात्र जरूर अध्यापक का करता है। जैसे अब लिख दिया ये है और एक ये है, अब यहाँ लिखा पड़ा है, ये देखो, इसको तो क्या पढ़ा जाता है, बट पढ़ा जाता है। यदि इसी को ऐसे का ऐसे ये पढ़ा जाए छात्र अपने नॉलेज के अनुसार, तो ये पट पढ़ेगा, जबकि अध्यापक इसको क्या बोलेगा, पुट बोलेगा, और उस पर निर्भर रह के बालक सीखता है। अब मित्रों भाषा यंत्र विधि, इस रचना शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख लेते हैं। इसमें 4 उपकरण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब देखो उपकरण होते हैं जैसे मशीन, टेप रिकॉर्ड, रचनाकारी कोड, सेट, चित्र, सहायक पुस्तक। इसके माध्यम से है बच्चा है, एक दूसरा है कुछ शिक्षण है, उपकरण काम लेके और रचना करना सीखता है। बच्चे शिक्षण चित्र को देखकर प्रश्न पूछकर रचना करते हैं, बाद में संबंधित पुस्तक में तुलना कर अपनी त्रुटियां निकालते हैं। इस विधि में बच्चे आंख, कान, हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं, खर्चीली विधि। अब देखो ये क्या है, अब सार देखें इसका, तो इसमें क्या कहा गया है, बच्चे जो है खेल खेल के अंदर है कुछ सीखते हैं। तो खेल खेल में उपकरणों का प्रयोग करते हुए किस विधि के अंदर है छात्र है रचनाकारी सीखते हैं, तो भाषा यंत्र विधि होगी। ठीक है, इस विधि में कौन से कौशल है वो सक्रिय रहते हैं, तो देखो आंख, कान और हाथ, ये क्रियात्मक, ये देखो आंख है दृश्य है और ये श्रव्य है। ठीक है, ये इनकी संचालित है, फिर सक्रिय रहते हैं। अब खर्चीली क्यों है, तो इसमें समय ज्यादा लगता है, उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इस कारण। अब मित्रों आगे वाली विधि देखें तो रूपरेखा विधि है। मित्रों रूपरेखा विधि में क्या है, इस प्रणाली में कहानी, निबंध या अन्य
विषयों पर रचना कार्य कराने हेतु संबंधित विषय की रूपरेखा छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जाती है। अब देखो, मान लो कोई निबंध लिखना है तो निबंध की सीधी सीधी है उनकी रूपरेखा, जैसे पहले से पहले प्रस्तावना लिख दी, प्रस्तावना के बाद में उसका मान लो कि क्रियान्विति लिख दी, क्रियान्विति के बाद में और कुछ उनका इतिहास लिख दिया, कोई भी जैसे टॉपिक दिया है तो ये रूपरेखा तो इतनी बना के दे दी, और इस रूपरेखा के अनुसार ही सत्र को है रचना करनी होती है, और इसी को रूपरेखा विधि कहते हैं। तभी तो ये देखो, रूपरेखा पर यदि रचना करनी होती है तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मित्रों, आगे देखते हैं अपन प्रवचन विधि। तो प्रवचन में देखो, प्रवचन है ना, भाषण। तो इस विधि में अध्यापक रचना के विषयों पर छात्रों के सम्मुख अपना व्याख्यान अर्थात भाषण प्रस्तुत करता है और छात्रों को उस विषय पर रचना करने का आदेश देता है। अब क्या होगा, अध्यापक है पहले है आदर्श वाचन कर देगा, भाषण दे देगा, और फिर है उसी वाचन या भाषण पर छात्रों को है रचना करनी होती है। इसे ही प्रवचन विधि कहा जाता है। अब सीधे सीधे ये लैंग्वेज है, वैसी की वैसी लैंग्वेज से ही ये प्रश्न है पुटअप कर लिए जाते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। आगे अन्य जो रचना विधियां हैं वो अपन बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।